अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछले महीने सितंबर में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ जॉब्स अनाउंस की थी, उनमें से कॉलेज एजुकेशन में असिस्टेंट BPS 16 की जॉब भी अनाउंस की गई है। आज के इस वीडियो में हम असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि असिस्टेंट के लिए जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उसका पैटर्न क्या होता है, किस टाइप का एग्जाम लिया जाता है। दूसरे नंबर पे हम ये डिस्कस करेंगे कि असिस्टेंट का काम क्या होता है, और तीसरे नंबर पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि असिस्टेंट के लिए जो टेस्ट लिया जाता है उसके लिए क्या सिलेबस है, और हम ये भी डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में जब आप असिस्टेंट बन जाते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होती है। और इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब आप असिस्टेंट बन जाते हैं तो आपकी जॉब का प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि किस तरह आपको प्रमोट किया जाता है, कौन से ऐसे डेजिग्नेशंस हैं जो आपको दिए जाते हैं प्रमोशन के बाद। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि असिस्टेंट की ड्यूटी क्या होती है, और आज की वीडियो में ये भी हम डिस्कस करेंगे कि जब आप असिस्टेंट बन जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी। और लास्टली हम ये भी डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में कि असिस्टेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है या फिर अप्लाई करने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप आज की वीडियो देखने के बाद असिस्टेंट से जुड़े आपके तमाम सवालात क्लियर हो जाएंगे। सो बिना किसी देर के आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि असिस्टेंट का काम क्या होता है, तो असिस्टेंट एक्चुअली एक 16 स्केल की जॉब होती है कॉलेज एजुकेशन में। असिस्टेंट मोस्टली तमाम जो कॉलेज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो करता है। अपार्ट फ्रॉम द टीचिंग स्टाफ, यानी टीचिंग स्टाफ को छोड़ के तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो असिस्टेंट करता है। प्रिंसिपल जो होता है कॉलेज में वो सिर्फ टीचिंग स्टाफ का हेड होता है, लेकिन असिस्टेंट जो होता है वो तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है उसको मैनेज करता है। उसके बाद अगर हम असिस्टेंट की प्रमोशन की बात करें तो जब आप असिस्टेंट बन जाते हैं तो उसके बाद आपको एज अ सुपरिटेंडेंट प्रमोट किया जाता है, और सुपरिटेंडेंट के बाद आपको एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर भी प्रमोट किया जा सकता है, और उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर भी बन सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों अगर हम असिस्टेंट की ड्यूटी की बात करें तो कॉलेज के अंदर तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, यानी स्टूडेंट्स के लिए जो मार्कशीट्स होती हैं, जो स्लिप्स होती हैं, वो स्टूडेंट्स को देना, अकाउंट्स को मैनेज करना, मतलब टीचिंग स्टाफ को छोड़कर कॉलेज के अंदर तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है स्टूडेंट्स के लिए या कॉलेज के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है उस सब को मैनेज करना, ये एक्चुअली एक असिस्टेंट की ड्यूटी में इंक्लूड होता है। उसके बाद दोस्तों जब आप असिस्टेंट से सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं तो आप कॉलेज के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन होता है उसके हेड बन जाते हैं। यानी प्रिंसिपल जो होता है वो सिर्फ टीचिंग स्टाफ को हेड करता है, उनके लिए हेड होता है। लेकिन जब आप असिस्टेंट से प्रोमोट होकर सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिवली आप पूरे कॉलेज के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है उसका हेड बन जाते हैं आप। तो दोस्तों उसके बाद अगर हम असिस्टेंट की पोस्टिंग की बात करें तो वो कैंडिडेट्स जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी पोस्टिंग गर्ल्स कॉलेज में की जाती है, और इसके अलावा जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनकी पोस्टिंग जो है वो बॉयज कॉलेज में की जाती है। इट इज योर चॉइस, ये आपकी चॉइस होती है। आप चाहे तो RD रीजनल डायरेक्टर ऑफिस या DG ऑफिस में भी पोस्टिंग ले सकते हैं, और उसके अलावा स्कूल एजुकेशन या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में भी जा सकते हैं आप, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के पास भी जा सकते हैं आप, कराची में भी कहीं आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स जहाँ पे होते हैं वहां भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो इट इज योर चॉइस, यानी जब आप असिस्टेंट बन जाते हैं, एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, इंटरव्यू में भी पास हो जाते हैं, तो उसके बाद जो पोस्टिंग है वो आप अपना जो नियर बाय आपका जो नियरेस्ट कॉलेज है अपने शहर में उसमें पोस्टिंग जो है वो आप ले सकते हैं। यानी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो गर्ल्स डिग्री कॉलेज में, और जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो बॉयज कॉलेज में पोस्टिंग ले सकते हैं। तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आपको पोस्टिंग जो है वो अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से मिल सकती है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसके लिए अप्लाई करें। उसके बाद दोस्तों अगर हम असिस्टेंट के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव पेपर लिया जाता है। टोटल 50 MCQs होते हैं और हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स होते हैं, यानी टोटल मार्क्स जो है वो 100 होते हैं। और नेगेटिव मार्किंग में
0.5 मार्क आपकी माइनस हो जाती है, डिडक्ट हो जाती है। मतलब अगर आप कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं, गलत करते हैं, तो उसके लिए आपकी 0.5 यानी हाफ मार्क जो है वो डिडक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और उसके अलावा अगर हम असिस्टेंट के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस को 2 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जो है वो है जनरल नॉलेज, यानी 60% आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो एमसीक्यूज हैं, वो जनरल नॉलेज वाले सेक्शन से लिए जाएंगे। मतलब 30 एमसीक्यूज आपके जो हैं वो जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वहां से लिए जाते हैं। और जनरल नॉलेज के भी कुछ सब एरियाज हैं जहां से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 जो है वो जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वो, और इस्लामिक स्टडीज। इन तमाम एरियाज से 60% यानी 30 एमसीक्यूज आपके जो है वो इस पोर्शन से आते हैं। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे 40% आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश वाले पोर्शन से आते हैं। मतलब 20 एमसीक्यूज आपके इंग्लिश वाले पोर्शन से आएंगे और 30 एमसीक्यूज आपके जो हैं वो जनरल नॉलेज वाले पोर्शन से आएंगे। टोटल होंगे 50 एमसीक्यूज और हर एक एमसीक्यू पे 2 नंबर होते हैं। टोटल मार्क जो बनते हैं वो 100 बनते हैं। और गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की वजह से आपका 0.5 यानी हाफ मार्क जो है वो माइनस हो जाता है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि जो करेक्ट आपको आता है आप उसे अटेम्प्ट करें और केयरफुली आपने करना है, कहीं ऐसा ना हो कि रॉन्ग अटेम्प्ट करने की वजह से आपका मार्क जो है वो डिडक्ट हो जाए। तो इंग्लिश वाला जो पोर्शन है उसमें किस एरिया से क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। इंग्लिश में जो है वो इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, सिनोनिमस हैं, एंटोनिमस हैं और इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स हैं, प्रीपोजिशन, ग्रामर, एनोलॉजीज, इन तमाम एरियाज से जो है वो इंग्लिश में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर हम असिस्टेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको सिर्फ बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है 2nd डिवीजन के साथ। और अगर एज लिमिट की बात करें तो पहले क्या था कि 18 से 28 साल के दरमियान जो कैंडिडेट्स थे सिर्फ वही एलिजिबल थे इस जॉब में अप्लाई करने के लिए। लेकिन बाद में एसपीएससी ने एज रिलैक्सेशन अनाउंस की और 15 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई तमाम कैंडिडेट्स को। यानी वो कैंडिडेट्स जो 28 साल से अबव थे उनको 15 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई और अब वो कैंडिडेट्स जो 43 इयर्स के भी हैं वो भी इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं और इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। तो दिस इज सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आई एम हाईली रिकमेंडिंग दैट आप इसके लिए अप्लाई करें और इसके लिए तैयारी करें और होपफुली जो है वो आप ये टेस्ट पास कर सकते हैं अगर आप मेहनत से तैयारी करते हैं। उसके बाद अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो इसकी जो लास्ट डेट थी वो इस महीने की 18 अक्टूबर थी। लेकिन एसपीएससी ने बाद में जब एज रिलैक्सेशन वाला नोटिफिकेशन इशू किया तो उसमें इन्होंने जो लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंड करके बढ़ा दिया 31 अक्टूबर तक। यानी अब आप 31 अक्टूबर तक इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा लास्टली अगर हम असिस्टेंट की सैलरी की बात करें तो जब आप असिस्टेंट बन जाते हैं तो आपको इनिशियली 50 to 60,000 से भी ज्यादा आपकी सैलरी जो है वो आपको दी जाती है। सो दोस्तों ये था असिस्टेंट के बारे में जो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। आई होप आपके तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो चुके होंगे और आपको जरूर कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि एसपीएससी ने जो जॉब्स अनाउंस की हैं उससे मुतालिक मजीद भी फर्दर में वीडियोस बनाऊंगा और तैयारी कैसे करनी है असिस्टेंट के लिए और उसके अलावा जो दूसरी जॉब्स हैं उनके लिए। और अगर आप एक एस्पायरेंट हैं या एक कैंडिडेट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।